बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं लाई हूँ आप देखने वालों के लिए कद्दू के कबाब की रेसिपी। अगर आपके घर में बच्चे या बड़े कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, कद्दू की सब्ज़ी से दूर भागते हैं, तो आज जब आप इस तरह के चपली कबाब बना के उन्हें पेश करेंगे तो वो दोबारा भी इस तरह की फरमाइश करेंगे चपली कबाब बनाने की कद्दू की। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक देखा करें ताकि आपको हर बात की समझ आ सके। तो सबसे पहले मैंने इधर 1 केजी जो है कद्दू लिए हैं। तो इससे इस तरह सबसे पहले मैं इसका ऊपर वाला पार्ट उतार दूँगी। अब इसको हमने जो है इनका छिलका उतार लेना है अच्छा सा। कद्दू को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। ये देख सकते हैं, मैं आपको एक कद्दू का छिलका उतार के दिखा रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसका सारा छिलका उतार दिया। तो बाकी जो कद्दू हैं उनका भी हमने इस तरीके से छिलका उतार लेना है। तो इधर मैंने कद्दूओं का छिलका उतार लिया, ये मैंने कद्दू कस लिया। तो इसके साथ जो है अब मैं इसको कश करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हम जो है कद्दूओं को कश कर लेंगे। इधर मैंने कद्दू जो है वो कश कर लिए हैं। अब मैंने जो है इनका पानी भी निचोड़ लिया। अच्छा सा इनका पानी निचोड़ लेना है ताकि इनके अंदर पानी ना रहे। अगर इनके अंदर पानी रह गया तो फिर हमारे जो है ये कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल ये कद्दू जो है खुश्क हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको बाउल के अंदर डाल दूंगी। तो इधर ये मेरे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना है, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। और सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 8-10, इनको मैंने चॉप कर लिया। और एक टमाटर है जिसको मैंने बारीक सा काट लिया। तो अब इसके अंदर मैंने ये चीज़ें डाली हैं। और साथ मैंने एक दरमियाने साइज़ का जो है प्याज लिया है, प्याज को मैंने चॉप कर लिया और इसका पानी भी इसके अंदर से निकाल लिया है। और प्याज का भी याद रखा करें कि पानी हमने अच्छा सा निचोड़ लेना है। अगर इसका भी पानी रह गया तो फिर भी हमारे कबाब सही नहीं बनेंगे। तो इधर मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून मेरे पास नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टीस्पून है ज़ीरा पाउडर। इधर मेरे पास है 1 टीस्पून खुशक धनिया और 1 टीस्पून मेरे पास है अनारदाना। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और ये मेरे पास एक अंडा है, वो भी मैं इसमें अंदर डाल दूँगी। ये है मेरे पास आधी प्याली बेसन की, ये इसके अंदर डाल देनी है। और ये आधी प्याली है मेरे पास मैदे की। तो मैदा इसमें मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसके साथ जो है हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो अब इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, मैंने इस सब को जो है अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। तो इधर ये देखिए, मैंने पैन लिया है। पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, नीचे मैंने आग जला दिया। अब इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल का डाल दूंगी। तो ये देखिए, मेरे पास एक ढक्कन है, ये मैंने ढक्कन लिया है। आप इस तरह का कोई बर्तन ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने शॉपर रख दिया है। तो अब मैं इसके साथ कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये मिक्सर जो मैंने बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। और हाथ की मदद से इसको अच्छा सा हमने बराबर कर लेना है इस तरीके से। ज़रा दबा के करना है। और हम इसको अब इस तरीके से पैन के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये देखें, इस तरीके से हम कबाब बनाते जाएंगे। एक तो इस तरीके से बराबर बनेंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे देखने में। तो सारे कबाब ये देखें इस तरीके से हम बना के पैन के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको मज़ीद जो है 2 मिनट तक इस तरीके से पकाएंगे। इधर 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह ये नीचे से बहुत ही अच्छे पक चुके हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हमने इस साइड से भी इसको 2 मिनट देने हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छा सा पक भी जाए और दोनों साइडों से इसका एक जैसा कलर आए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इसे देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह
बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से ये तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कि ये दोनों तरफ से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बन चुके हैं और खाने में भी बहुत लजीज हैं। उम्मीद करूँगी कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये बात आप हर दफ़ा भूल जाते हैं। तो चलिए, इजाज़त चाहती हूँ सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।